ए मेरी कौम, आखिरत की तैयारियां कर लो, कब्र की तैयारियां कर लो, दौलत पे गुमान ना करना। ये मत छोड़ना सोचना कि तू दौलत छोड़ के जाएगा तो तेरा बेटा जाकर के मदरसे में हुजरा बनवा देगा, तेरा बेटा पंखा लगवाएगा। और यार ये तेरे मरने के बाद तीजे में जब पैसे देता है तो बाप की दौलत समझ के नहीं, ये जुर्माना समझ के दिया करता है, सोच सोच के पैसे निकालता है। अगर बाप के इसाले सवाब की बात आती है तो कभी इस जेब में हाथ डालता है, कभी इस जेब में हाथ डालता है। तेरे पीछे रखने वाले तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, अगर करना है तो अपने हाथ से करके चला जा। बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। नहीं कहा। बहुत गौर से सुनना प्यारे, बहुत गौर से सुनना। मदरसे गए, ये रब का करम है। एक बाप छोड़ा तो मसवासी में बच्चा आया तो फिर बाप मिल गया। माँ छोड़ के आया था, माँ मिल गई। बहन छोड़ के आया था, बहन मिल गई। कसम खुदा की मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो कुरान वालों को खाना खिलाते। कई बार ऐसा होता है घर में अगर शाम की सब्जी रखी है ना, गोश्त है, माँ कहती बेटे तू चटनी से खा ले, वो जो आएगा ना कुरान वाला, ये गोश्त उसके लिए है। बेटे तू बासी रोटी खा ले, ताज़ी रोटी दो बनाई थी हाफिज जी खा लेंगे। यार ये इनाम है, इनाम है। अल्लाह अकबर। बाप छोड़ के आया था, बाप मिल गया। माँ छोड़ के आया था, माँ मिल गई। बहन छोड़ के आया था, बहन मिल गई। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ बाजार से चीज़ आती है ना तो पहला हिस्सा निकाल के कुरान वाले का रखा जाता है। यही होता है कि नहीं? पहला हिस्सा कुरान वाले का रखा जाता है, हाफिज जी खाएंगे। मगर इसका इनाम देखो, बाप बच्चे को छोड़ के गया ना, एक बूढ़ी औरत के घर उसका खाने का इंतजाम हो गया। बूढ़ी रोज एक रोटी निकाल के रखती थी और खिलाती थी खाना उसको। अल्लाह अकबर। दिन गुजरते गए, पढ़ता गया, गुजरते गए, पढ़ता गया। आखिरी सबक आ गया, आखिरी सबक। जैसी आखिरी सबक मुकम्मल हुआ, दरसगाह से उठा, नंगे पैर दौड़ा। उस्ताद ने पूछा किधर जा रहा है? कहा ये खबर पहले उस माँ को दे के आना है जिसने एक रोटी खिला के मुझे यहाँ रखा था। ये पहली खबर उसे दूंगा। माँ तेरी रोटी मैंने खाई थी, कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया। लेकिन दरवाजे पे गया, भीड़ लगी थी। उसने पूछा हुआ क्या? किसी ने बताया इसमें जो बूढ़ी रहती थी आज उसका इंतकाल हो गया। चीख निकल गई, रोता हुआ वापस आ गया और बड़ा नाकाम सा चेहरा बना के बैठ गया। कहने लगा मालिक, जिसने मुझे इतने दिन खाना खिलाए, इतने दिन मुझे लुक़मे खिलाए, मैं उस माँ को अपने हिफ्ज़ की तकमील की खुशखबरी न दे सका। रोता हुआ बैठा, दफन हो गया। अगले दिन मोहल्ले में बातें हो रही थी। किसी ने ख्वाब में देखा वो बूढ़ी औरत जन्नत के महल्लात में टहल रही है। पूछा क्या हुआ? कहा बख्शी गई। कहा कौन सा अमल काम आया? उसने कहा बाकी के अमल का तो पता नहीं, जब मैं पहुंची रब की बारगाह में तो रब ने कह दिया जा मैंने तुझे बख्श दिया। मैंने पूछा मालिक बता तो सही कौन सी नेकी काम आई? फरमाया तू मेरे कुरान वाले को रोटी खिलाती थी, मैंने उसी के बदले में तुझे जन्नत अता कर डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। ये कितनी अजमतों वाले कुरान वाले। लेकिन हमारी कौम में तकलीफ होती है। अभी मेरे उस्ताद गिरामी फरमा रहे थे कि लॉकडाउन की नज़र मदरसे हुए लॉकडाउन की नज़र। हमारी कौम के कुछ लोगों ने कसर नहीं छोड़ी, कसर नहीं छोड़ी। कई इमाम हजरात बैठे होंगे यहाँ पे, तो लोगों ने जिनकी तनख्वाह इमामों की 10 थी ना, उनसे कहा अगर साथ में इमामत करनी है तो करो वरना जाइए। ये कह के लोगों की तनख्वाहें घटाई गई। हम इतने खुदगर्ज हो गए, जरा से मतलब के लिए हमें फायदा क्या मिला, हमने मजबूरी का पूरा फायदा उठाया। इमामत करनी है तो 7,000 देंगे वरना चाहिए। इमामों से भी गुजारिश है, जहां तक सोशल मीडिया के जरिए मेरी आवाज जाए, किसी के खिलाफ एहतजाज से कुछ नहीं होगा, शहरियार के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होगा। अपनी सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करो। हमारी सफ़ों में भी ये हालात है, इमाम असर में जाना है तो दूसरा इमाम ज़ोहर में बैठ जाता है। वो इसलिए जा रहा है कि तनख्वाह 8,000 दे रखे है और ये आके कहता 6 दे दो काम चल जाएगा। और यार तुम मजबूत हो जाओ, कह दो अगर उसे 8 की वजह से निकाला है, अगर मुझे रखना है तो मुझे भी 10 देने पड़ेंगे। कसम खुदा की खा के दे कहता हूँ, हिम्मत नहीं है कोई तनख्वाह घटा दे। अगर तुम्हारे में इत्तेफाक हो जाएगा, तुम्हारी इज्जतें भी बढ़ जाएंगी, तुम्हारी तनख्वाहें भी बढ़ जाएंगी। क्या बात है। धारे तकबीर, धारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत सरकार की आमद जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला। ये मदारिस किस हालत से गुजरे लॉकडाउन में। मैं आपको सलाम करता हूं, आप उस बस्ती में रहते हैं जिसमें इल्म के पहाड़ सांस लेते हैं। मुकद्दर वाले वो यार, वरना इल्म वालों की तलाश में जूतियां घिस जाती हैं, तब जाकर के कहीं कोई इल्म वाला नजर आता है। हाँ, आप ऐसी बस्ती में रहते हो, कसम खुदा की, जिसकी हवाओं में इल्म की खुशबू रहती होगी। बेशक सुभान अल्लाह। मुकद्दर के धनी हो यार। मगर मैं ऐसे लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूं जिन्होंने इदारों का कोई ख्याल नहीं किया, कोई ख्याल नहीं किया इदारों का। लॉकडाउन हुआ, कितने मुदर्रिसीन की तनख्वाहें उधार रहीं, और जब चंदा मांगा गया तो हमारी कौम ने कह दिया लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन, एक बात बताइए, बिजनेस बंद था ना लॉकडाउन में? गेहूं तो पूरे ही हो रहे थे, धान भी अपने हिसाब से ठीक हो रहे थे, गन्ना भी बराबर बढ़ रहा था, या वो भी लॉकडाउन के डर से छोटा हो गया था? नहीं था ना। खेतियां बराबर हुई, गन्ने बराबर हुए, गेहूं धान की खेती बराबर हुई। जब हमारे उलमा ने कहा उश्र दो, कहने लगे लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। मौलाना तुम्हें नहीं पता लॉकडाउन चल रहा? लॉकडाउन का मतलब लेन देन हराम थोड़ी था। हमारी कौम ने नाजायज फायदा उठाया हजरत। और जाओ यार, ये कुरान पढ़ाने वाले लोग अगर कब्रिस्तान में पैर रख दे अल्लाह अजाब को मिटा देता है। हमने इनके साथ गद्दारियां की और हम मदरसे के ना हो सके। कुछ जगहों पे ताले लग गए, तो अगर कुछ चुपके से कुरान पढ़ा रहे थे ना, तो बस्ती में से ना 500 के भी एजेंट बहुत होता। लेकिन 500 वाले एक फोन पे 500 रुपए मिलेंगे, फोन करके कह रहे चुपके से आ जाओ, कमरे में अंदर बंद होकर पढ़ाई हो रही है। कौन जो कलमा पढ़ते हैं, कौन जो कहते हैं गुलामी रसूल में जवानियां लौटाएंगे, वो लोग जो कहते हैं हुजूर के नाम पे जिंदगी कुर्बान कर देंगे, लेकिन उसने कही है जो उनके नाम पे बिरयानी अभी खाते हैं। हमारी कौम के लोग खड़े होकर के इन मदरसों की मुखालफत करते हैं। तुम्हें क्या पता मदरसे क्या है? अल्लाह अकबर, मदरसों को समझना है तो गौर से सुनो। कभी शीशे के आगे खड़े होकर देखना, अगर चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है तो इन मदरसों की वजह से सलामत है, सरों पे टोपियां सलामत है तो इन इदारों की वजह से है। आज तुम्हें कलमा आता है तो इदारों की वजह से आता है। तेरे जनाजा पढ़ाने वाले अगर लोग मिल रहे हैं तो इन इदारों की वजह से मिल रहे हैं। तेरी मैयत के लिए गुस्ल देने वाले मिल रहे हैं तो इदारे की वजह से मिल रहे हैं। और इन इदारों की मुखालफत न किया करो। जिन बस्तियों में इदारे नहीं होते हैं वो बस्तियां तबाह कर दी जाती हैं। जहां इदारे होते हैं वो बस्तियां भी आबाद रहती हैं, वहां के लोग भी साथ आबाद रहा करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत इसलिए इदारों की इज्जत किया करो, कदर किया करो। बड़ी मेहनत से चलते हैं इदारे। अरे मौज आ रही है, मौलवी की मौज। हाँ, मौलाना नाजिम साहब मेरे क्लासमेट हैं, जो आपके यहाँ जामा मस्जिद के खतीब व इमाम भी हैं, तकरीर भी करते होंगे माशाल्लाह। हाँ, तो मैंने खतीब व इमाम कहा माशाल्लाह, तो अच्छी तकरीर कर। मेरे उस्ताद ने अगर तायीद कर दी ना तो फिर मेरे लिए मोहर लग गई है। हाँ, तो मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, एक बात कह रहा हूँ, तवज्जो है ना आप लोगों की? खुदा के वास्ते इदारों के साथ जो तंग नजरी है हमारी, ये ख़त्म करें, ख़त्म करें। मौलवी के सफ़ेद कपड़े देखे तो कह रहे आप बड़े बगबगे पहन के घूम रहे हैं, बगबगे बता रहे हैं। एक जगह जलसे में ना, एक मस्जिद के इमाम साहब तकरीर करने आए तो कहने लगे अभी जाऊंगा। मैंने कहा अभी क्यों जाओगे? कहने लगे नहीं मैं घर जाऊंगा। मैंने कहा घर क्यों जाओगे? कहा सुबह को बाइक से मस्जिद जाना फजर में। मैंने कहा बाइक से? यहाँ तो 4 व्हीलर से आए हो। कहने लगे ये घर खड़ी करनी है, वहाँ से बाइक से जाऊँगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अगर मुक्तदियों को पता चल गया मैंने कार ले ली है तो इमामत छूट जाएगी। मैं नाम भी बता दूंगा, अगर किसी को पूछना है एड्रेस भी बताऊंगा, फोन करके पूछ लेना। ये हालात है हमारी कौम के। एक की इमामत इसलिए ही छूट गई कि उसने मोटरसाइकिल ले ली थी। ऐसा लग रहा कि ये तनख्वाह बैतुल माल से दी जा रही है। हालात देखो हमारे। मौलवी ने बगबगे कपड़े, बड़े मौज आ रही है भाई, मुर्गे खा रहे हैं।
ऐसे ही हाफिज नहीं बना करते हैं। अल्लाह अकबर। आओ इस इदारे के अंदर आकर देखो, सारे कमरे चेक कर डालो, पूछो अल्लामा साहब से आकर के तुम्हारे मदरसे में कितने बेड बच्चों के लिए है, कितनी चारपाइयाँ हैं, कितने इंच का गद्दा बिछाया जाता है, बताओ तो सही आकर के देखना। किसी कमरे के अंदर एक भी बेड तुम्हें बच्चों के लिए नहीं मिलेगा। ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जिस दिन से घर से आए हैं जमीन पे लेटा करते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों का बिस्तर 8-8 साल पुराना भी हो जाता है। कुछ बच्चों का एक ही लिफाफ पूरी तालीम के लिए काफी हुआ करता है। और यार तुम अपने बच्चों के हर साल कंबल बदल दिया करते हो, हर साल गद्दे बदलते हो। इस साल 3 इंच का गद्दा था, अगले बार 9 इंच का लाएंगे, फिर 12 इंच वाला, फिर 18 इंच वाला। आपके बेटे 18 इंच के गद्दे पे लेटे तब तुम्हें कोई पेट में दर्द नहीं होता है। अगर ये कुरान पढ़ने वाले सफेद कपड़े पहन के निकल जाएं तो कुछ लोगों के सीनों पे सांप लोटा करता है। आओ आकर के इदारों में देखो, इनके हालात आकर के देखो। कितने तलबा ऐसे भी होते हैं अगर बिस्तर पे पैर रख दो तो सर्दी पैर पे महसूस हुआ करती है। और यार 5 मिनट नंगे पैर बिस्तर पे तू खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये कुरान वाले लोग सारी सारी रात उसी बिस्तर पे लेटा करते हैं। आओ तुम्हें और बढ़ करके बताओ, तुम्हारे बेटे सुबह उठते हैं तो उनको गीजर से गर्म पानी दिया जाता है, मगर यही कुरान पढ़ने वाले बच्चे जब 3 बजे उठ करके वुजू बनाने आते हैं तो ठंडे पानी से वुजू किया करते हैं। मुझे बता तो सकी, तेरा बेटा एक दिन ठंडे पानी को हाथ लगाते तो उसकी पसली चलने लग जाती है, उसको नजला हो जाया करता है, उसको बुखार हो जाया करता है। लेकिन पूरी सर्दियां बीत गई है, इसी दारुल उलूम के तलबा को ठंडे पानी से वुजू किया होगा, लेकिन पूछो आकर के कितने बच्चों के फेफड़े जाम हुए हैं, कितने बच्चे इसकी बीमारी से मर गए हैं, कितने बच्चों को ठंड ने मार डाला है। जवाब मिलेगा किसी बच्चे का फेफड़ा जाम नहीं हुआ, किसी को ठंडी सर्दी ने नहीं मारा, किसी को ठंडी ने तबाह नहीं किया। और मुझे बता तो सकी, तेरा बेटा एक दिन जमीन पे नंगे पैर चल जाए नजला हो जाता है। ये रोज 3 बजे उठते हैं लेकिन नजला नहीं होता है। बता तो सकी बात क्या है? तो मैं या तुम क्या बताओगे? मदीने से आवाज आती है, तूने नहीं देखा जब बच्चा घर पे था रात को बिस्तर पे लेटा तो कंबल खुल गया, माँ ने उठ के ढक दिया है, लिहाफ से पैर निकला, माँ ने अंदर कर दिया है, बच्चा बिस्तर से नीचे गिरा, माँ ने उठा के रख दिया है। लेकिन जब ये मदरसे में आया इसका पैर कंबल से निकला, कोई नहीं देख रहा था मगर मुस्तफा देख रहे थे। जब ये कंबल से बाहर हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन मुस्तफा ने देख लिया। जब ये सर्दी में नीचे गिरा किसी ने नहीं देखा, आका ने देख लिया। और यार अब भी नहीं समझे, और जब तक बच्चे घर पे रहते हैं माँ बाप बचाते हैं, जब मदरसे आ जाते हैं तो रसूल पाक बचाया कर। क्या बात है, नारे तकबीर। अरे आवाज निकाल कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, चश्मे दस्तार बंदी, नारे हैदरी। भाई ये अजमतें हैं इनकी। मेरे उस्ताद करीम अभी फरमा रहे थे कि ये हुजूर के मेहमान हैं, हुजूर के मेहमान, इनकी अजमतें बहुत बुलंद। सोचो तो सही, अगर पढ़ने वाले का ये मकाम है तो पढ़ाने वाले का मकाम क्या होगा? बेशक, सुभान अल्लाह। सोचो तो सही, पढ़ने वाले की अजमतें हैं तो फिर पढ़ाने वाले की अजमतें क्या होगी? खुदा के वास्ते कुरान वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों की कदर किया करो। नसीब वाले हैं जो कुरान वालों की इज्जत करते, कुरान वालों की कदर करते। अपने बच्चे को कम से कम एक बच्चे को कुरान का कारी जरूर बना लेना। बेशक, सुभान अल्लाह। एक बच्चे को कुरान का कारी जरूर बना लेना। लोग बड़ा सीना चौड़ा करके कहते हैं जी मौलाना अल्लाह का करम है, 3 फैक्ट्रियां चल रही हैं, 4 मकान है, 5 प्लॉट है, तीनों बेटे अपने अपने पैरों पे खड़े। मैंने कहा लंगड़े तो हमारे भी नहीं है, करम है रब का। समझ रहे मेरी बात? तो बाप कहता जी इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतनी बिल्डिंग है, इतने प्लॉट पड़े, फख्र से कह रहे आप बड़ी कामयाब जिंदगी गुजर रही है। कामयाब वो नहीं है जिसके फ्लैट हो, बिल्डिंगें हों, इमारतें हों, बंगला गाड़ियां हों, फैक्ट्रियां हो, वो कामयाब नहीं है। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुने अब गौर से, कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। वो मैं तो अक्सर कहता हूँ यार, घर में छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें दीन का माहौल दो, दीन का माहौल दो, इल्म दीन सिखाओ। और
कभी कभी अमीरों को बड़ा घमंड होता है, जी क्या हो गया, मरूंगा ना तो मैं तो जिस पीर को चाहूंगा 10,000 दे के बुला लूंगा, पढ़ा जाएगा जनाजे की नमाज। यही सोचते रहते हैं ना। जरा दिल पे हाथ रख के बता। मैं सलाम करता हूं उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज, कारी, मौलवी, आलिम बनाया है। क्यों? मैं आप कहोगे भाई बड़ा फेमस मौलवी है, इसे ही बुलाएंगे जनाजा पढ़ा लें, बुला लो। मैं कहूँगा यार खाना बड़ा अच्छा खिलाया था, आदमी अच्छा था, है बिठाया भी बड़ी शान से था, बड़ा अच्छा था। मैं आऊँगा, हाथ उठाऊँगा, नमाज जनाजा पढ़ाई, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। लेकिन सच बता, अगर जनाजे पे बाप लेटा हो, वो मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो क्या वो भी ऐसी पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ाऊंगा? नहीं ना। अगर जनाजे पे बाप लेटा, मुसल्ले पे बेटा खड़ा है, वो देखेगा जनाजे को, दिल में कहेगा यार अब आज ये वो लेटा है जिसने मजदूरी करके मेरे मदरसे का खर्च उठाया था। ये वो लेटा है मालिक जिसने मेरे मदरसे की यूनिफॉर्म के लिए अपनी जेब का पैसा काट के मुझे दिया था। मैंने इसके कुर्ते के पैबंद देखे, लेकिन इसने कभी मेरे कपड़ों में पैबंद न देखा। या अल्लाह वो आ रहा है जिसने बुढ़ापे में खुद बोरियां उठाई लेकिन मुझे दीन के लिए छोड़ रखा था। मालिक मेरा बाप आ रहा है। जब बेटा ये सोच के नियत बांधेगा, अल्लाह की कसम आंख में आंसू होंगे। ओ वो रब इतना करीम है, इतना करीम है, सिर्फ पल के भिगो के दिखा दो, पल के भिगो के दिखा दो, तेरी आंखें भीगेंगी। कसम खुदा की, नमाज पूरी होने से पहले अगर वो चाहेगा तेरे बाप की मगफिरत फरमा देगा। हाँ, इसलिए अपने पीछे नमाज जनाजा पढ़ाने वाले छोड़ के जाओ जो कहते हैं ना 3 फैक्ट्री, 5 मकान है और 13 फ्लैट है। उनके बेटे दूर से खड़े होकर कहते हैं जी पढ़ाओ, जी पढ़ाओ। आज इसे बाप के जनाजे में खड़े होने तक का मौका नहीं मिला। ये बाप का आखिरी सफर था, इसके लिए 3 मिनट इसके पास नहीं थे। पीछे मुड़ के पढ़ाए जी तो सफ में से आवाज नहीं आती, पेड़ के नीचे से आवाज आती। क्यों नहीं आई? कौन है ये? बड़ा बेटा है, नमाज में नहीं है जी, कपड़े खराब है इसके। वो कितना कम नसीब, मैं कहता हूं बदनसीब बेटा होगा जो बाप के जनाजे में खड़ा ना हो सके। यार ये जनाजे नसीबों से मिला करते हैं। तुमने नहीं देखा कितने लोग दौलत के नशे में दुबई चले गए, कोयत चले गए, अमेरिका चले गए, इधर बाप जनाजे पे लेटा है, बेटे को बाप का चेहरा देखना नसीब नहीं होता। इसलिए अपने पीछे, कसम खुदा की, अपने पीछे ऐसे बेटे छोड़ के जाओ जो तुम्हारे बाद तुम्हारे लिए कुरान पढ़ दिया करे, कुरान पढ़ दिया करे। वरना 40वां होगा मसलक के आला हजरत के खिलाफ 40 देगे बनेगी। तीजा होगा सुन्नियत के खिलाफ पेट भर भर के दावतें खिलाई जाएंगी। बेटा सोचेगा अब्बा बख्शा गया, अब्बा कहेगा ये दौलत छोड़ के ही क्यों आया था। ये है सच्चाई हमारी, ये हकीकत है हमारी। नसीब वाले के वो बाप जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाते। और मैं तो अक्सर कहता हूं यार मौतें चलते फिरते हो रही हैं, हादसों का कुछ नहीं पता। अपने बच्चों को बैठाओ, सूरह इखलास सिखाओ, कुछ भी नहीं बिस्मिल्लाह ही सिखा दो यार। घर से निकलते वक्त बीवी से कह के जाया करो पता नहीं मैं जिंदा हूं या मुर्दा। अगर मेरा जनाजा जाए तो 6-6 फीट के लोग तो आएंगे, 60-60 साल वाले भी आएंगे, लेकिन मेरा 5 साल का बेटा भी मेरी कब्र पे भेज देना और इससे कह देना ये मेरे लिए दुआ कर दे। खुदा की कसम, हो सकता मेरी टाल दी जाए, हो सकता हजरत की टाल दी जाए, पीरों की टाल दी जाए, लेकिन जब छोटा बच्चा हाथ उठा के कहेगा यार अब मेरे रब बाप को बख्श दे, अल्लाह कहेगा फरिश्तों लौट आओ। इसने मुझे रहमान भी कहा है, रहीम भी कहा है, लौट आओ, मैं इस बच्चे के कहने पे बिना हिसाब इसके बाप की मगफिरत कर दे रहा हूं। क्यों ऐसा माहौल पैदा नहीं करते? क्यों ऐसा माहौल नहीं बनाते? अपने पीछे कुरान वाले छोड़ो, दीन वाले छोड़ो। और अगर यकीन ना हो ना तो जाओ जाकर के कब्रिस्तान में उन अमीरों की कब्रें जाकर के देखो जिनकी मूंछ पे घी के चिराग जला करते थे, जिनकी लाठी से धुएं निकला करते थे, जो कहते थे मेरे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। आज जाकर के देखो, फूल तो बड़ी बात है साहिब, आज उनकी कब्रों पे कोई मिट्टी डालने वाला नसीब नहीं हो रहा है। हड्डी
हड्डियां नजर आ रही है सूखी हुई, कफन के चिचड़े नजर आ रहे हैं कब्र के अंदर, आज मिट्टी ढालने वाला नसीब नहीं है। ए मेरी कौम, आखिरत की तैयारियां कर लो, कब्र की तैयारियां कर लो, दौलत पे गुमान ना करना। ये मत छोड़ना सोचना कि तू दौलत छोड़ के जाएगा तो तेरा बेटा जाकर के मदरसे में हुजरा बनवा देगा, तेरा बेटा पंखा लगवाएगा। और यार ये तेरे मरने के बाद तीजे में जब पैसे देता है तो बाप की दौलत समझ के नहीं, ये जुर्माना समझ के दिया करता है, सोच सोच के पैसे निकालता है। अगर बाप के इसाले सवाब की बात आती है तो कभी इस जेब में हाथ डालता है, कभी इस जेब में हाथ डालता है। तेरे पीछे रखने वाले तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, अगर करना है तो अपने हाथ से करके चला जा। बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। क्या बात है, बहुत कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अपने अच्छा। हाथ से कर जाओ, अपने हाथ से दे जाओ। हाँ, हमारी कौम का एक अजब अलमिया है। हालात देखो, इधर अब्बा मैयत हुई अब्बा की, बेटा थोड़ी देर रोया, सिगरेट पिया, मसाला खाया, एक यार का हाथ पकड़ा, मार्केट आया। सबसे पहले आके मालूम है क्या खरीदता है? सबसे पहले आके कुरान की पेटी खरीदता है। उसका हदिया कराया कुरान की पेटी का, और उसके बाद उस पर लिखवाता मेरे अब्बा का नाम लिख दो मोटा मोटा। क्या बात है। बराए ईसाले सलाम सवाब मरहूम अब्दुल सलाम मरहूम अब्दुल जब्बार। किसी के अब्बा का नाम हो तो बुरा ना मानियो, हाँ जी, बुरा ना मानियो, बस कुछ बताना चाहता हूं, मोटा मोटा लिखवा दिया बस। क्यों लाया? अरे सब देते पेटी, मैंने भी दे दी। कभी मस्जिदों में जाके देखो, मुसल्ला बिछाने जगह नहीं, पेटियां भरी पड़ी है। इतने पारे हो गए गांव में, इतने मर्द नहीं है जितने पारे मस्जिद में रखे। बहुत अच्छा। रखे रखे दीमक लग गई पारों को। आज कोई गर्द झाड़ने वाला नहीं है। पूछो इन उलमा से, अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो ये कब्र में भी सिफारिशी बनेगा, हश्र में भी सिफारिशी बनेगा। ये पहचान के कहेगा यार अब इसे बख्श, ये मुझे सीने से लगा के रखता था, यार अब इसे जन्नत दे, ये मुझे पढ़ता था। बता, अगर उसे पढ़ने वालों का पता है तो उससे जो पीठ फेर के बैठे हैं इसे उनका पता नहीं होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये नहीं कहता होगा या अल्लाह किस कौम में भेजा है मुझे, जिसके घर में सुबह को गाना बजाने का वक्त है लेकिन मुझे खोलने का वक्त नहीं। तो भाई तेरा बाप मरा है, हर शख्स चाहता है ना मेरे अपने जन्नत में जाए। डर क्यों रहे हो? अभी भेजना थोड़ी है तुम्हें, चाहते हैं ना सारे ही जन्नत में जाए। बोलो इंशाअल्लाह जाएंगे, मगर सुनो ये इंशाअल्लाह कच्ची नहीं होनी चाहिए। बहुत गौर से सुनिए मेरी बात, बहुत गौर से। हर शख्स चाहता है कि मेरे अब्बा को सवाब मिले। बताओ, तुमने पेटी रख दी, जब से आई है एक बार खुली और पारे ऐसे बिखरे कि पलट के 30 पारे पेटी में ही नहीं आए। क्या बात। कहीं 18 नंबर रखा पारा, कहीं 16 नंबर रखा है, कोई 19 नंबर रखा। अगर कुरान खानी होती थी, हम लोग जाते थे ना तो पहले 1 घंटा पारे ही मिलाया करते थे। हाँ, किसी पेटी में 3-3 30-30 पारे हैं, 29वें पारे 5 रखे, किसी में पहला पारा ही गायब है। ये हालात पेटियों के हो जाते हैं। हमारी कौम मगर ये समझती है यही जन्नत में जाने का तरीका है। प्यारे, सवाब तब मिलता है जब कुरान पढ़ा जाता है। कुरान उस वक्त हो जब पढ़ने वाले मौजूद हो और उसे पढ़ाया जाए। सिर्फ पढ़ा जाए उसे, दीमक के रखाने के लिए ना रखा करो, गर्द लगाने के लिए मस्जिद में न लाया करो। अगर चाहते हो बाप का इंतकाल हुआ है और वो जन्नत में जाए तो मार्केट ना जा, इदारे में आ जा, अल्लामा से आके पूछ। वो बच्चे बताओ जिनके कपड़ों पर गर्म कपड़े नहीं है, जिनके बदन पे हुजूर की रजा के लिए गर्म कपड़े दिलाना चाहता हूं, वो कमरा दिखाओ जहां बैठ के कुरान वाले पढ़ा करते हैं। अगर गर्मी में पढ़ते हैं तो पसीने आया करते हैं, उनके गर्म कमरों में ठंडी हवा का इंतजाम नहीं होता है। उनसे कहो हजरत बाप के इसाले सवाब के लिए एक कूलर लगाना चाहता हूं, बाप के सवाब के लिए एक पंखा लगाना चाहता हूं। यहाँ के बच्चे गर्म पानी पीते हैं, मैं तलबा के लिए बाप के इसाले सवाब के लिए एक फ्रिज देना चाहता हूं। और यार दावे के साथ कहता हूं 50 साल बाद भी अगर तुझे कोई दुआ देने वाला ना हो और तेरे हाथ का लगाया हुआ अगर पंखा मौजूद है, तेरे हाथ का दिया हुआ अगर फ्रिज मौजूद है, तेरे हाथ का दिया हुआ अगर फर्श मौजूद है, अगर उस पर बैठ करके ये कुरान वाले कुरान पढ़ेंगे, कोई दुआ करे ना करे, ठंडी हवा पंखे की आएगी, इधर इनका बदन ठंडा होगा, उधर अल्लाह तेरे बाप की कब्र को अपनी रहमत की हवाओं से ठंडा फरमा दे। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह।